बोलिए सतगुरुदेव की जय। क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा लेट हुआ। कुछ लोग आगे से आते हैं, पर कोशिश रहती है कि मैं लेट न हूं। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मेरा दावा तो एक ही है ना, ये दावा घमंड से थोड़ी है, ये दावा विश्वास से है। पर ईश्वरत्व का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। पर गोस्वामी जी भी तो रामायण में बोले ना, यह विश्वास जाए नहीं भोरे, मैं रघुपत का रघुपत मोरे। यानी मेरे इस विश्वास को कोई चूर्ण नहीं कर सकता है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे है। मेरे तुम्ही एक प्रभु स्वामी, दया करो और अंतर्यामी। वाह, और हृदय को कहते हैं। मैं यही कह रहा हूं दावे से, आपको बदल दूंगा। बस आपके दिमाग में एक विचार आ सकता है कि ये बड़ा घमंडी है, क्या बोल रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति है। इसको अहंकार न समझना। ईश्वरत्व का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं, पर विश्वास तो होता है ना। विश्वास दो है, एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। तो ये बड़े दृढ़ विश्वास से कहता हूं, मैं आदमी को बदल देता हूं। ये सबसे मुश्किल काम है। किसी के अंतःकरण को बदलना बहुत मुश्किल काम है। एक सुनार कहता है, टूटा हुआ सोना लाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तुम्हारी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार गहने बना दूंगा। ये बोलता है। मैं ये कह रहा हूं, हम आपको बदल देंगे। और जो बातें आपके सामने रख रहा हूं, वो बातें मैं भरी संगत में लोगों से पूछता हूं। उदाहरण के लिए, आमतौर पर आदमी स्त्री को मारता है, उस पर अपना हक पूरा जमाता है। हाँ, पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास और अधिकार हो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। तो मैं सत्संग में अगर किसी से पूछूं जिसने स्त्री को मारा, हाथ खड़ा करो, तो कोई नहीं करेगा। पता है मैं कैसे पूछता हूं? जिसने कभी स्त्री को नहीं मारा है वो हाथ खड़ा करो। तो जो नहीं मारा है वो बिल्कुल विश्वास के साथ हाथ सीधा खड़ा कर देता है। इसका मतलब अगर हजारों में से 10-5 आदमी हाथ खड़ा किए जिन्होंने स्त्री को कभी नहीं मारा, तो बाकी जो नहीं खड़ा किए वो तो इसका मतलब मारे हैं ना। अगर मैं ये पूछना था जिन्होंने स्त्री को मारा हो कभी हाथ खड़ा करो, कोई नहीं करेगा। वाह, मेरे पूछने का एक तरीका, ढंग अलग है। इसी तरह जब आदमी स्त्री को मारता है तो कभी कभी वो भी आक्रांता हो जाती है, उसको भी गुस्सा आता है, वो भी हाथ पांव चलाती है, वो भी मारपीट कर लेती है। तो मैं कैसे पूछता हूं? अगर किसी से पूछूं जिसको कभी स्त्री ने मारा, हाथ खड़ा करो, कोई नहीं करेगा। मैं पूछता हूं जिसको कभी स्त्री ने नहीं मारा हो, वो हाथ खड़ा करो, तो वो भी यूं होता है कि हजारों में से 10-5 आदमी मुश्किल से हाथ खड़ा कर। इसका मतलब उनको वो भी मारा है। इसी तरह मैं लोगों से पूछता हूं जो ये महसूस करते हैं नामदान के बाद हम बदल गए हैं, वो हाथ खड़ा करो। तो आप मानेंगे मैं क्या बोलता हूं उनको? मुझे खुश करने के लिए आपने हाथ खड़ा नहीं करना है। जो अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि सच में मैं बदल गया हूं, वो हाथ खड़ा करना। वाह, सुनिए। तो इस तरह से कैसे बदलता हूं, इस पर साहब ने पुष्टि दी। जब भी आपका काउंसलर, आपका वकील
जिरह करता है अब अपोजिशन वाले वकील से, तो जज के सामने तर्क रखता है। तर्क ज्ञान की कसौटी है। ज्ञान को परखने का तर्क जो है वो एक यंत्र है, पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क तो अच्छा है, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है। जैसे सोने को पहचान करने के लिए कसौटी है। कसौटी एक पत्थर है काले रंग का, और वो पत्थर कीमती है। ये पत्थर नदियों में भी मिलते हैं। मैंने जब एक कसौटी देखी, मैंने सुनार से पूछा, भाई इस पर सोना यूं करके कैसे जान जाते हो? उसने क्या बोला, गुरुजी पहले तो हम सोना देखने से ही जान जाते हैं। हाथ में लेते ही पहला देखने से जान जाते हैं, और बाकी हम हाथ में रखते ही जान जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तीसरा बोला, जब हम ठीक से नहीं समझ पाते तब कसौटी का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा देखते कैसे पहचान जाते हो? बोला सोने के कलर्स हमें मालूम है। सोने में थोड़ी भी मिलावट होगी तो उसका बद रंग हो जाता है। ठीक है, ये तो देखकर जान गए। मैं बोला हाथ में लेते कैसे जानते हो? बोला बाकी धातुओं से सोना भारी होता है, बाकी धातुओं से सोना भारी होता है, तो हाथ में लेकर जान जाते हैं। अगर उसमें हमें कहीं शंका है तो हम कसौटी का प्रयोग करते हैं। मैं बोला कसौटी से कैसे जानते हो? कसौटी का मूलतः कलर काला है, इस तरह जैसे स्क्रीन दिख रही है। बोला उस पर हम सोने को घिसते हैं। मैं बोला घिसने से कैसे पता चलता है? बोला गुरुजी अगर लकीरें सीधी सीधी आई तो हम जान जाते हैं सोना शुद्ध है। बीच में गैप आए या डॉट्स आ जाते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि इसमें मिलावट है। कितनी मिलावट है हम कसौटी से ही जान जाते हैं। वाह क्या बात है! तो इस तरह तर्क ज्ञान को अनुभव करने की कसौटी है। तर्क ही के द्वारा ज्ञान अज्ञान की पुष्टि होती है। तो मैं लोगों से पूछता हूं, आप थोड़ा इस पर विचार करना। मैं पूछता हूं नामदान के बाद आपको कैसा लग रहा है? बोला गुरुजी बहुत बड़ा बदलाव। मैं बोला बदलाव जो लगता है उसको अभिव्यक्त करो। बोला गुरुजी पहले हम झूठ छल कपट बोलते थे, करते थे, अब नहीं कर पाते। मैं बोला और कैसा लगा? बोला गुरुजी संसार के पदार्थों से इच्छाएं हमारी हट गई है। और तुम्हें नामदान के बाद कैसा लगा? बोला गुरुजी पहले हमारी वृत्तियां और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं थी, अब हमारे नियंत्रण में है। मैं पूछता हूँ और क्या लगा? बोला पहले भयंकर गुस्सा आता था, कुछ विचार नहीं कर पाते थे, अब हमें विचार आ जाता है, हम विचार करने में सक्षम हैं। जो विचार कर सकता है वो मामूली नहीं हो सकता है। ब्रिटेन के राजा को एक मंत्री की आवश्यकता थी, तो उसने ढंढोरा पीटा, नोटिस दिया कि भाई मुझे एक मंत्री चाहिए जो आकांक्षी है मंत्री पद के, वो फलानी तारीख को दरबार में हाजिर हो जाए इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे लोग गए, वो आज भी होता है। MBBS की अगर 100 सीटें हैं तो आप मानेंगे कम से कम उन 100 सीटों के लिए अभ्यर्थी या परीक्षा देने वाले 50,000 आ जाते हैं। इसका परसेंटेज क्या निकलता है? 1% निकलता है। इसी तरह बहुत लोग पहुंचे। राजा ने सबसे बात पूछी, ठीक है। बाद में राजा अभी निर्णय करना था किसको हम वो करें। इस तरह यहाँ हायर पोस्टों के लिए सिलेक्शन बोर्ड है
उसमें 5 मेंबर है, उसकी बात सुनते हैं, इंटरव्यू में सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद फिर 5 में से 3 का निर्णय हाँ है तो वो सिलेक्ट होता है, अगर 3 का ना है तो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। इस तरह से राजा ने एक आदमी से पूछा, तुम अपने अंदर की खूबी बताओ। उसने कहा, मैं भूखा रह सकता हूं। भूख दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। भूख को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। उसने कहा, मैं भूख को बर्दाश्त कर सकता हूं। बोला, और क्या? बोला, मैं इंतजार कर सकता हूं। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल होता है। आदमी बौखला जाता है, अधीर हो जाता है इंतजार करने में। कभी कभी आपकी ट्रेन, आप प्लेटफॉर्म पर है, स्टेशन पर है, आपकी ट्रेन लेट है, तो बार बार उठकर पटरी से देखने लगते हो, आ तो नहीं रही है, आप अधीर हो जाते हैं। इसलिए इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा क्या, और क्या खूबी है? बोला, मैं विचार कर सकता हूं। महाराज उठा, उसको प्रणाम किया। बोला, आपको मैं नौकर नहीं रख सकता, आप एक महापुरुष है। भूख को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। दूसरा, प्रतीक्षा करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आदमी अगर थोड़ी देर उसका कार्य न हो या विलंब हो तो वो उसमें बड़ी उपशम आ जाती है, बड़ा हाइपर हो जाता है। आप इंतज़ार कर सकते हैं। तीसरा, आप विचार कर सकते हैं। विचार करना बहुत बड़ी बात है। आप एक महापुरुष हो सकते हैं। आप मेरे मंत्री नहीं, मेरे धर्म गुरु बन सकते हैं, मेरे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। राजा बहुत बुद्धिमान था। फिर राजा ने कहा, जिसमें नेगेटिविटी है वो भी बताओ, बहुत बुरा हो जो वो भी बताओ, हम बुरे को भी ले सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने अपने दोष बताए, ये किया, फलाना किया, ढिकाना किया, क्योंकि उनको ये था कि बुरे में से भी छांटा जा सकता है। एक आदमी ने कहा, महाराज, जिससे मैं खफा हुआ, चाहे वो मर जाए या मैं मर जाऊं, फिर उससे मैं व्यवहार नहीं रखता हूं। राजा ने कहा, वेल डन, तुम्हारे अंदर एक डेडिकेशन है। अगर ये चीज बदलकर पॉजिटिव हो जाएगी तो तुम एक महात्मा बन जाओगे। अब यहां साहब कह रहे, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोट खल कुमत उबारी। कह लग करहु मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इस तरह मैं ये कह रहा हूं, जब ये चीजें मनुष्य में आ जाती है तो काग पलट हंसा कर देने। ये क्यों आती है? आपको रोशनी एक चीज दे देती है, शायद आपको वो दिखता नहीं होगा। रोशनी आपको ज्ञान देती है, आपको पहचान देती है। रोशनी और तामस आपको अज्ञान दे देता है। इस प्रकार से नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। मेरे पास कल एक सज्जन दिल्ली से आया। मैंने उसको कहा, भाई वो बोला, मुझसे ध्यान भजन नहीं होता है। मैं कहा, कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा, चलते फिरते नाम भी करना। बोला, मैं भूल जाता हूँ गुरुजी, बड़ी कोशिश की लेकिन बन नहीं पा रहा है। बड़ा ईमानदार था, अब हताश था। मैंने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से शिला पर पड़त निशान। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, मात नवे सब कोई। वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं हो रहा था। मैंने फिर उदाहरण दिया, बनत बनत बन जाई, प्रयास करते रहना, स्मरण करते रहना। वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो एक आकांक्षा लेके आया था कि अपनी समस्या का समाधान मैं साहिब से प्राप्त करूं। हालांकि ये उसकी गलती थी। हाँ, स्मरण तो उसने करना ही चाहिए था, पर वो थोड़ा हताश हो रहा था। मैंने फिर उसको एक बात कही। मैंने कहा, अगर तुम नियमों का पालन भी कर रहे हो ना, तभी भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन हुआ। वो ताकत तो भी काम कर रही है, ये कमी है तुम्हारी, लेकिन तो भी साहब तो भी मदद कर देता है। तुम्हारे अंदर वो चीज़ परिवर्तन ला रही है, लेकिन 2 कदम तुम भी चलो तो 2 कदम हम भी चले। तो इस तरह साहब भी कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर
मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी। आगे गंगा एक, फिर अपनी वाणी में कह रहे, पहले दाता शिष्य भया, तन्मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भया, जय नाम दिया बख्शीश। तो भैया आप देखो, ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर है, आप में अमूल चूक परिवर्तन आता जा रहा है, आप बुराइयों को छोड़ते जा रहे हैं। वाह, आप शुद्धात्मा होते जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। आप मांस नहीं खा रहे हैं, आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप जीव हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये तप नहीं है, ये साधना नहीं है। पर मैं यहाँ तक सीमित नहीं कर रहा हूँ। आप पैसा कमाते हैं, उसको आपको बचाना भी तो है ना। अगर आप पैसा कमाकर बचाया नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा अपनी आवश्यकता के लिए आप बचाते हैं ना। इस तरह सुमरण तो सोने पर सुहागे की तरह है। नाम तो अपना काम करेगा ही करेगा, पर यह संसार काल है राजा। अब साहब भी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। वाह भाई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। कोटिन भांति करे जो कोई, करोड़ों भी प्रयास करे अगर, पर नाम के बिना अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए वो तो है ही है। आप में जो इतना बड़ा बदलाव आया, यहाँ मैंने कल भी आपको कहा, जो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। जो मांस नहीं खा रहा है उसे किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। मांसाहार एक बहुत बड़ा पाप है। कल मैंने मांसाहार पर भी आपसे बातचीत की। आप देखो, जो तीनों टाइम आप बड़े लगन से मांस खा रहे थे वो छूट गया आपसे, वो छूट गया। झूठ बोलना छूट गया, गंदे काम छूट गए, चोरी ठगी बेईमानी छूट गई। तो कुछ ना कुछ तो अंतःकरण में भैया मामला बदल रहा है ना। बस वही बात है। किसी ने कहा नाई के पास जाकर, मेरे बाल कैसे हैं? नाऊ ने कहा, जनाब घबराओ मत, 2 मिनट आपकी आंखों के सामने फेंक दूंगा, काट कर देख लेना कि कैसे है। तो अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। नाम के बाद आपके साथ जो ताकतें काम कर रही है आपको पता है। आप हताश ना होना। अब साहब कह रहे हैं, बनत 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 बन जाई। भाई बनते बनते बन जाएगा, बनत बनत बन जाई, गुरु के द्वारे लग रहे भाई। वह बनते 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 बन जाएगा, गुरु के द्वारे लग रहे भाई। तो कहने का मेरा ये भाव है कि भाई वो नाम के रे प्रताप थे, भय आन के आन, नाम बिना नहीं छोटे कालू, बारंबार नरक में घालू। अब साहब उस नाम के बारे में जो कह रहे हैं वो सुनिए। आपके साथ तो एक ताकत है। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, निसंशय पद है कहाँ सो मोह कर समझाए। ये सदगुरु आपने सरगुण निर्गुण दोनों भक्तियों की एक सीमा मुझे बता दी। अब मैं कह रहा हूँ मैं कैसा सुमरण करूँ। सत्य सत्य अब मुँह से कहिए, संशय रहे सोई पद लइए। हे प्रभु कृपा करो, मेरे उत्थान और कल्याण की बात करो। अब साहब कह रहे हैं, सुमरण कौन नाम सुमरूं करता रहा। धर्मदास जी बोल रहे हैं, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के है कुछ आना, दुनिया यही तो गफलत में है। धर्मदास जी कह रहे, जो वेदों में सहस्त्र नाम है वो नाम है कुछ और नाम है। आप सुने तो सही। कह रहे हमने क्या सोचा है किसी एक आकृति का नाम। वाह, नहीं 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 नहीं। तभी तो साहब ने सरगुण निर्गुण दोनों पदों से ऊंची बात कही। क्या कर, वो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। स्त्री और पुरुष की बात तो हम केवल लिंग भेद तो हम सिर्फ शरीर के धारण से ही अनुभव करते। मैं एक बात जब बोला, लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते। मैं कहता हूं हम आत्म रूप से तो सब समान है, पर हम फिजिकल रूप से भी एक जैसे है। जब किसी ने कहा नर नारी में कोई भेद नहीं, वैज्ञानिक ने, एक ब्रिटेन का सरफरा क्या बोला पता है? बोला ये बोलकर जीवन का मजा मत खत्म कर दो। क्या अभिप्राय था उसका? बोला औरत को औरत रहने दो, हम उससे आनंद प्राप्त करते हैं, आदमी से नहीं करते। अच्छा, वो सरफरा ऐसा बोला, पर वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण क्या है? सही में वो सही कह रहे हैं। स्त्री पुरुष में फिजिकल डिफरेंस भी नहीं है, ए लिटिल डिफरेंस है। आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके पास 5 उंगली है, उसके पास 5 उंगली है। आपके पास
2 हाथ है, उसके पास 2 हाथ है। आपके पास 2 आंखें, उसके पास 2 आंखें है। आपके पास मलमूत्र की इंद्रिया है, उसके पास भी मलमूत्र की इंद्रिया है। आपके पास गर्दन है, 32 दांत है, उसके पास भी है। इसलिए जब माताएं बहनें कंसीव करती हैं 3 महीने तक लिंग परीक्षण नहीं होता है, यानी मेल फीमेल का टेस्ट नहीं हो सकता है। अभी तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, क्योंकि सब अंडाकार में होते हैं। पहले बेसिक हमारा स्थिति यही है। अब वैज्ञानिक लोग इस तथ्य पर पहुंचे हैं, लड़का लड़की क्यों होता है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि एक को 6 लड़कियां दे दे, नहीं है। ये भौगोलिक स्थिति और खान पान के कारण से होता है। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया है और प्रमाणित किया है। जो माताएं बहनें जिनके अंदर फैट्स अधिक है वो लड़की को जन्म देगी, या वो जो अधिक खाती है चिकनी चीजें। प्रमाण सामने है। बंगाल, केरला, तमिलनाडु, सी साइड में रहने वाले जितने भी प्रदेश है सी साइड में, वहां मछली का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहां लड़की ज्यादा है। आप देखें राजस्थान, हरियाणा, वहां लड़कियां कम हैं। वो फैट्स नहीं, अनाज भी सूखा खाते हैं, खुश्क खाते हैं, बाजरा खाते हैं, और चीज़ें खाते हैं, मक्का खाते हैं। इसलिए ये तो केवल जो माताएं जिनकी बॉडी अधिक फैट्स बनाती है वो लड़की को जन्म देंगी, वो लड़की को जन्म देगी। परमात्मा ये काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि ये अभी जा लड़की बन जा, अब जा लड़का बन जा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये एक जेनेसिज्म भी है। मैंने देखा एक स्त्री थी, उसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी। अब उस स्त्री की जो बेटियां थी वो भी बेटियां ही बेटियां पैदा कर रही थी। तो मुझे ये कहा, गुरुजी एक भी बेटा कुल में नहीं आ रहा है, कुछ कृपा करो। फिर साहब की ऐसी कृपा हुई, उनके घर में उसके ज्वाई के पास एक बेटा हुआ। तो ये चीज़ है। इस तरह वो स्त्री पुरुष तो है नहीं है, ये तो सिर्फ हम स्थूल शरीर के द्वारा देखते हैं। और शब्द कहो तो शब्द है नहीं, वो परमात्मा कोई धुन भी नहीं है। जैसी जैसी परमात्मा के रूप की कल्पनाएं मनुष्य ने की है वैसा नहीं है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। साकार कहो तो माया माई, निराकार कह है आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। एक कहूँ तो है नहीं, दुई कहूँ तो गाठ। हम 1 2 की संज्ञा विभिन्नता से समझे। अब 3 ट्यूब लगी है, हम अलग अलग ये गिनती कर रहे हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं, वो अखंड है। कह रहे हैं एक भी नहीं कह सकते, एक इकाई तो बहुत छोटी होती है, और दुई कहें तो गाठ, 2 कहें तो उसमें फिर द्वैत भाव आ जाता है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। परमात्मा के रूप की कल्पनाएं मनुष्य ने जो की है वो सिर्फ मानसिक कल्पनाएं है, उसमें नहीं उलझना। साहब यही कह रहे हैं। 2 बिन होए ना अधर आवाज, उसे साउंड भी नहीं कहना। कुछ लोग कह रहे हैं अंदर की धुनें परमात्मा है, बिल्कुल गलत है। शब्द होए माया के छाई, धुनें कह रहे हैं ये तो माया के अंदर की है। अब आगे क्या कह रहे हैं, 2 बिन होए ना अधर आवाज। ये साउंड 2 के बिना नहीं होती है। जब इंटैक्ट हुआ तो साउंड क्या है, 2 चीजें जब टकराती है तो वायु उसमें से भड़क से निकल आती है। आप देखें पटाखा जब फूटता है तो जब वो फूटता है तो साउंड निकल आती है इतनी बड़ी, ठीक है ना। साउंड उसमें से कहाँ से थी, इंटैक्ट होने से। वो पटाखे के अंदर बारूद एक दूसरे से तेजी से इंटैक्ट हुआ, साउंड निकल गई। इस तरह वो परमात्मा, ये आपके अंदर अनहद दोनों का जो साउंड है ये तो नाड़ियों के कारण से। मैंने कई बार बोला, दांत भींचकर मुट्ठियां जोर से भींचना, आपको कानों में झंझन झंझन खूब जोर से होती जाएगी। और ये अनहद धुनें तो इंसान में 24 घंटे हो रही है। अमृत सागर वार न पार, नहीं जानो कैतिक विस्तारा। नाम कहो तो नाम न ताका, नाम धरा सो कालते हैं ताका। जो भी हम ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं वो माया भी नहीं है। आदमी की साउंड जो निकलती है इसमें 2 तत्व हैं, एक है पृथ्वी तत्व, एक है इसके अंदर वायु तत्व।
मुंह बंद कर दें किसी का तो आवाज नहीं निकलती। वायु तत्व ये दोनों माया है। साहब क्या करें, वो दो बिन होए ना अधर आवाजा, जो अधर में धुनें सुन रही है ये दो के बिना नहीं होती है। और फिर इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। इस तरह बोला है धनदास, ये नहीं है। तामे अधर भवन निकला, अमृत सागर वार न पारना, ना जानो केतिक विस्तार। नाम कहो तो नाम न जाका, नाम धरा जो काल तहता का, है अनाम अक्षर के माही, निअक्षर कोई जानत नहीं। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं भाई वो चीज जो है एक पूर्ण सदगुरु देगा, वो वाणी में नहीं आता है। वाह भाई वाह, कस्तूरी की एक महक है, वो सिर्फ मृगा के द्वारा ही महक मिल सकती है। जो बाकी आप परफ्यूम लगाते हैं वो बहुत हानिकारक है, वो केमिकलाइज्ड हैं पूरे, वो नुकसानदायक है। पर नेचुरल सुगंध तो कस्तूरी में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूरख जानत ना है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सहन सहारा है। वो तो परमात्मा आपके अंदर है। नाम जिस दिन गुरु देता है वो आपके साथ हो जाता है, आपकी सुरक्षा करने लगता है। सैन सदगुरु सैन सहारा है, सुरक्षा वैसे भी कर रहा है पर आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। जिस दिन गुरु आइडेंटिफाई कर देता है, नाम देता है, उस दिन से वो ताकत आपके साथ काम करती है। ठीक वैसे ही है। मैंने सिम लिया BSNL की, मैंने मोबाइल फोन भी अच्छा लिया, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो रही थी। सिम भी थी, मोबाइल भी ठीक था, बैटरी भी ठीक थी। कस्टमर केयर से मैंने संपर्क किया, बोला इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चलता है और सिम से भी नहीं, आप रुको, आपकी सिम हम एक्टिवेट करते हैं। इस तरह सदगुरु सहन सहारा है, सदगुरु उस ताकत को एक्टिवेट कर देता है आपके अंदर। जब वो एक्टिवेट हो जाती है ताकत, आप देखो सिम भी थी, प्रॉपर सिम थी मेरी, BSNL से ली थी, और मोबाइल भी था, वो भी प्रॉपर था, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं जब विदेश जाता हूँ तो क्या करता हूँ, यहाँ से वहाँ पैसे की कैश लेन देन नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लॉस एंजलिस की बात थी है। मैं वहाँ से जा रहा था सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि लॉस एंजलिस में मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ से इंडिया के लिए फ़्लाइट नहीं है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को से है। जब मैं वहाँ काउंटर पर गया, बोर्डिंग काउंटर पर, तो मेरे बैग में कुछ किताबें थी, इसलिए वेट एक्सेस था। मुझे वहाँ $15 मांगे गए चार्ज। मैं जब कैश दिया, पहले मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक ऑफिसर ने मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया था, पैसा भी अपनी तरफ से बेचारे ने डाला था, बोला एक्टिव नहीं हुआ है, आपने वहां से एक्टिव कराना था। कंप्यूटर नहीं उठा रहा था। मैंने उसे कैश दिया $15, उसने कहा नो कैश, नॉट अलाउड एयर, नेट बैंकिंग से काम चलेगा। तो मैंने वो कार्ड दिया, बोला नॉट एक्टिवेट। तो मैंने कहा फिर पैसे ही ले लो, बोला नो। अच्छा कोई बात नहीं है। मैं बोला ऑप्शन क्या है फिर, बोला थ्रो इन डस्टबिन। बोला ये बैग कचरे के ढेर में फेंक दो। मैंने बोला देयर इज सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स, बोला नो एनी क्वेश्चन, नॉट अलाउड प्लीज। मैं बोला एनी ऑप्शन, बोला यू कॉन्टेक्ट विथ द एयरपोर्ट मैनेजर, इफ ही परमिटेड देन वी कैन डू इट, अदरवाइज नॉट एट ऑल। देखा ना, सब कुछ तो था, पैसा भी था उसमें हमारा, एक्टिवेट नहीं हुआ, उस काम का नहीं रहा। इस तरह गुरु वो ताकत एक्टिवेट करता है, वो कारीगर है इसका, मैकेनिक है इसका। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं सार नाम गुरु बिन नहीं पाए,
पूरा गुरु अगर समझाए तो वो ताकत के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे, राम एक तापस्त्रियतारी, एक तापस्त्री अहल्या, नाम कोटि खल कुमत उबारी। तो वो कारीगर है, जैसे सोने से सुनार गहने बना देता है। आपके पास सोना है, गहने नहीं है। लोहार लोहे से तलवार भी बना देता है, बाण भी बना देता है, भाला भी बना देता है, ढाल भी बना देता है। आप नहीं बना सकते, आपके पास अगर है तो। इस तरह सदगुरु सैन सहारा है, वो ताकत गुरु स्थापित करता है। इसलिए इतनी बड़ी महिमा उस पूर्ण गुरु की कही गई है, रियल जो पूर्ण गुरु है। गुरु पूरे की बड़ी बड़ी आई, नानक बार उतारा जो। धर्मदास ने बात हमारा, काल अकाल न पावत पारा, काल अकाल पावत नहीं पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई बहुते छूटे जन्म न हुई। भाव सागर भर में नहीं, यही नाम प्रताप, निश्चय करके मानिए तुरंत उतारो पार। अब धर्मदास जी को साहब क्या करें, भरोसा कर, मैं निश्चित तौर पर तुम्हें संसार से पार उतारूंगा। तो क्या कबीर साहब घमंडी थे? नहीं। इसी तरह मैं कह रहा हूं भाई, वो नाम तुम्हें इस संसार सागर से पार देगा, करेगा नाम के पर। और नाम पूर्ण गुरु से नहीं मिल सकता। जब पूर्ण गुरु के लक्षण कहता हूं तो सबकी चुरकी खड़ी हो जाती। अच्छा, अवधी भाषा में चुरकी इस चुटिया को कहते हैं भैया। तो वहाँ काफ़ी लंबा टाइम रहा, इसलिए मेरी हिंदी के बातचीत में अवधि का भी मिश्रण आ जाता है। तो साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे धर्मदास, इस प्रकार से ये मनुष्य संसार नाम बिना नहीं छोड़े कालू, काल बारंबार नरक में घालू, बचियों एक उपाय। अब यहाँ चेतावनी दे रहे हैं धर्मदास जी को, हे धर्मदास बचियों एक उपाय, सार नाम को पाएगे। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सबवित सोहिना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। वाह, यही बात की पुष्टि तो नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, नाम बिना विष्टे का कीड़ा। और नानक देव जी ने तो विष्टे के कीड़े की संज्ञा दे दी। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आपके साथ वो ताकत जुड़ी है। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। बस आपको गुरमुख होना है, आपके पास वो ताकतें आ गई है, उसका अनुकरण करना है। फिर देखो क्या तमाशा है। वो चीज़ें आपको बदलती जाएगी। संसार के पदार्थों से अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा, मन की ताकत को क्षीण कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह होने के बाद भी उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, क्रोध कभी कभी आपको आएगा, वो क्यों, वो सुने। साहब ने बोला, काम बड़े तियके संग कीने। हमेशा स्त्री के संसर्ग में रहोगे तो आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी। काम बड़े तियके संग कीने। आजकल अलग पद्धति है, वाह, ये वेस्टर्न कल्चर है, भारत का नहीं। मियाँ बीबी का अलग बेडरूम होता है, वाह, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कभी एक साथ सोते नहीं देखा, एक ही घर में तो रहते थे। सब चीजें होती है। तो काम बड़े तियके संग कीने, लोभ बड़े धन में चित्त दीने। वाह, लोभ बढ़ जाता है धन में चित्त देने से। और क्रोध बड़े मूर्ख संग कीने। मैं आपको एक चीज बताता हूं। कल 3 लोग झाड़ू लगा रहे थे। क्या हुआ था, कीलें गिर गई थी, बिखर गई थी। मैंने सोचा कीलों का तो मुझे ज्यादा लॉस हो गई या गिर गई, ये चिंता नहीं थी। चिंता ये थी किसी के पैर में लगेगी, टिटनिस कर देगी। और बच्चे भी आते हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं बहनें आती है। मैं कहा इनको समेटो। 3 कुड़ियां थी, मैं एक अलग कर रही थी, एक अलग। मैंने कहा ऐसा करो, 3 माताएं बहनें थी, एक बिंदु पर इसको इकट्ठा करो, इधर उधर नहीं करो। थोड़ा बरसात भी गिरी थी। मैंने कहा एक ही जगह समेटो। 4 बार बोलने के बाद भी उन्होंने जब एक जगह नहीं किया, मैं ककर्ष वाणी में कहा बेवकूफ हो,
इकट्ठी करो एक जगह। ये क्या, ये मूर्खों के साथ में क्रोध बढ़ेगा और दुष्टों के साथ क्रोध बढ़ेगा। लेकिन तो भी कंट्रोल, मैंने उन्हें लाठी तो नहीं मारी, गाली भी नहीं दिया ना, तभी भी बैलेंस रहना है ना। वाह। साहब ने, गोस्वामी जी ने रामायण में भी बहुत बारीकी से बात की है। बल बर वास, और दुष्ट का संग करने से भी क्रोध बढ़ेगा, वो आपसे दुष्टता करेगा, वहीं संभलना है। बल बर वास देह, नरक वास बर देह विधाता। वह क्या करे, दुष्ट संग जन देह विधाता। बल बर वास नरक देवता था। वाह, कह रहे भले ही मुझे नरक का वास दे देना। वाह क्या बात है, कह रहे नरक का वास जरूर दे देना है तो भले ही देना। बल भर वास नरक देवता था, दुष्ट संग जन देह विधाता। मूर्ख और दुष्टों के संग रहने से क्रोध बढ़ेगा। आप देखो ना, वासुदेव कृष्ण का भी क्रोध बढ़ गया, नहीं बढ़ा। मुझसे किसी ने कहा क्रोध करते हो, अरे मेरे भाई, जो क्रोध करना एक कला है, क्रोध आना एक कमजोरी है। साहब को भी क्रोध नहीं आ गया तभी तो निरंजन को श्राप दिया, पर ये नहीं क्षण क्षण क्रोध करना। साहब को क्रोध नहीं आ गया, जो रावण को श्राप दे दिया, रामचंद्र जी आकर तेरे को मारेगा, तेरा मांस कुत्ते खाएंगे। और सच ये हुआ, साहब के श्राप के कारण से मुनीन्द्र थे साहब तब त्रेता में। रावण ने पहले, वो साहब का ही खेल था, पूरा पूरा परिवार पहले अपना मरवा दिया, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सबको मरवा दिया, भाइयों को मरवा दिया। आखिर में अकेला खुद बचा, उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह से ये होता है, पर वहाँ भी नियंत्रण करना है। मैंने ये जो आपको बात बोली, इस पर ध्यान देना। आपके पास नाम के बाद वो शक्तियाँ अपना पूरा पूरा काम कर रही हैं। अगर आपको संदेह है तो पलटकर इसको मत हो अपने आप को। जगत के पदार्थों के प्रति का आकर्षण आपका पूरा खत्म हो गया। जहाँ आशा तय बासा हुई, बाको टार सके ना कोई। आप अलग हो गए। नाम के रे प्रताप तय भय आन के आन, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। बस गुरुमुख होना है। डॉक्टर ने आपकी हड्डी टूट गई है, उसने सेट करके प्लास्टर कर दिया, जुड़ जाएगी। कंडीशन रखी कि इस हाथ से ताकत का काम मत करना। बस इस तरह आपका पूरा काम बन चुका है। जो चीज़ दी बस वो संभालना है, परहेज जरूर करना है और सुमरन नहीं भूलना है। साहे बंदगी। कल मैं फिर हाजिर हूँ।